बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 के संस्कृत के इस वीडियो में आज हम लोग व्याकरण निधि, जो व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण निधि का पाठ 4 संज्ञावाचक शब्द का शेष प्रश्न आज हम लोग पूरा करेंगे और फिर उसके बाद रुचिरा पंचमः पाठ शुरू करेंगे, वृक्षा। तो इसके शेष प्रश्नों को पूरा करके हम लोग शुरू करेंगे पंचमः पाठ वृक्षा। तो यहाँ पर हम लोग कल हम लोग ने पिछले वीडियो में प्रश्न 2 तक पूरा कर लिया था और आज हम लोग प्रश्न 3 पूरा करेंगे। और प्रश्न 3 में निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के रूप उनके सामने लिखी हुई विभक्ति के अनुसार पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो एक विभक्ति यहाँ पे लिखी हुई है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, और उसमें का एक शब्द लिखा हुआ है और 2 शब्द खाली जगह है, तो वहाँ पर उचित विभक्ति वाले पद लिखने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न 3। और प्रश्न 3 में उत्तर 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे। और उत्तर 3 में सबसे पहले जो शब्द दिया हुआ है, हम यहाँ पर केवल शब्द और उसके आगे जो 2 खाली जगह है उसको लिखेंगे। वहाँ पे लिखने वाले पद को लिखा जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति का इसमें लिखना है। तो यहाँ पर शब्द है लता। तो लता में हम लोग यहाँ पर यहाँ लिखेंगे लते और लता। यहाँ पे शब्द है और लते और दूसरे खाली जगह में लिखना है लता। तो वहाँ पर रिक्त स्थान बना हुआ है, केवल खाली जगह में भरना है। दूसरा पद दिया हुआ है माला, तृतीय विभक्ति में लिखना है इसे। तो माला में जो एक वचन है उसमें मालया, मालया, और दूसरे खाली जगह में मालाभ्याम, द्विवचन में मालाभ्याम। और फिर है यहाँ पर बाला, बाला, और बाला में यहाँ पे बालायई चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। तो बालायई, और फिर बालाभ्य, बालाभ्य। और अब है यहाँ पे शाखा। ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। शाखा में शाखायाः एक वचन में लिखा है शाखयोः, शाखयोः, शाखासु, शाखासु। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न करेंगे। और चौथे प्रश्न में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित नपुंसकलिंग शब्दों के रूप उनके सामने लिखी हुई विभक्ति के अनुसार पूरे कीजिए। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग का शब्द दिया है फल, पुस्तक, कमल और भवन। और इनको जो है उनके सामने लिखी हुई विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो भी जगह खाली है उसका बनाकर लिखना है। तो विभक्ति यहाँ पे दी हुई है और उसी के अनुसार हमें पद बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उत्तर 4 में शब्द लिखेंगे और उसके आगे जो लिखना है विभक्ति उसको लिखेंगे। तो शब्द के नीचे यहाँ पे पहला शब्द दिया है फल, और बाकी खाली जगह बना हुआ है उसी में पूरा करना है। तो फल है यहाँ पे, इसमें द्विवचन और बहुवचन खाली है। द्विवचन में फले और बहुवचन में फलाने। और अब है फल के बाद पुस्तक। पुस्तक में पंचमी विभक्ति में लिखना है। तो पुस्तकात, एक वचन में पुस्तकात, और इसके बाद बहुवचन खाली है पुस्तकेभ्य। नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया के बाद रूप जो है पुल्लिंग की तरह चलता है। तो यहाँ पर हम लोग अब तीसरा शब्द लिखेंगे कमल। कमल
यहाँ पे कमलस्य और कमला नाम, कमलस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखना है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, कमला नाम। और कमल के बाद है भवन, और भवन में यहाँ पे खाली है जगह, द्विवचन और बहुवचन। तो सप्तमी विभक्ति है तो भवनयोः, भवनयोः और भवनेषु। भवनेषु। और अब यहाँ पर हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे। लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक पृथक कीजिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक पृथक कीजिए और उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे बालिका जो है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे दो विकल्प दिया हुआ है। तो पहला विकल्प सही विकल्प है, तो पहले विकल्प को हम लोग यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। तो ये सभी अपनी पुस्तक में भर लेंगे सब लोग। और अब यहाँ पर हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे और सही पद को चुनेंगे, और बच्चे अपनी पुस्तक में उस पर सही का निशान लगाएंगे। लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल निशान लगाना है। तो उत्तर 5 यहाँ पर बालिका दिया है क, और बालिका में यहाँ पर क में बालिका के आगे पुल्लिंग पर निशान लगाना है। यहाँ पर बालिका के सामने पुल्लिंग, तो पुल्लिंग पर निशान लगाना है। और ख है लता, और लता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के निशान लगाएंगे। और फिर है ग भवनम, तो ये नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दिया है, तो यहाँ पे नपुंसक लिंग पे लगाएंगे। यहाँ पे निशान जो है इस पर लगाएंगे। सूचिका, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, तो सूचिका में यहाँ पे स्त्रीलिंग। और अंग है गजः, पुल्लिंग। अब है च सैनिका, सैनिका पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग को सही का निशान लगाना है। और अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न 6 करेंगे, और प्रश्न 6 में यहाँ पर हम लोग वचन के अनुसार पृथक पृथक कीजिए, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। यहाँ लिंग के अनुसार था प्रश्न 5 में, और यहाँ पर वचन के अनुसार है। तो वचन के अनुसार बालकौ में द्विवचन है, तो द्विवचन पर निशान लगाना है। तो उत्तर 6 यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो क में बालकौ है, ये द्विवचन है, तो यहाँ पे द्विवचन पर निशान लगाना है। ख मयूरा है, बहुवचन है ये, तो यहाँ पर बहुवचन लिखेंगे।
और ग सैनिकौ द्विवचन और घ है लते द्विवचन, लता लते होता है तो यहाँ पे द्विवचन हो जाएगा, एक वचन में लता होता है इसलिए हम लोग द्विवचन चुने हैं। शाखा एक वचन, माला मालाह बहुवचन, मालाह बहुवचन। तो यहाँ पर ये नीचे वाला ऊपर हम लिख दे रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम च वाला लिख देंगे, मालाह बहुवचन। तो इस तरह से यहाँ पर मालाह का लिख दिए हैं, ये अंगा के बाद च यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पर 7वां प्रश्न करेंगे। कारक चिन्ह से कारक का मिलान कीजिए। तो चिन्ह और यहाँ पे कारक दिया हुआ है और उसके आगे सही कारक लिखना है, क्योंकि कारक ऊपर नीचे लिखा हुआ है, एक सही जगह पे नहीं लिखा है, तो उसे सही जगह पर लिखना है। और फिर उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 7वां प्रश्न करने जा रहे हैं। और प्रश्न 7 का उत्तर 7 है ये, और इसमें जो है एक तरफ चिन्ह लिखा हुआ है और एक तरफ कारक। तो ये जो है शीर्षक डला हुआ है और इसी के नीचे सही शब्द उसके सामने लिखना है। तो यहाँ पे पहला चिन्ह है ने, तो कर्ता ने होता है तो कर्ता कारक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ता। और फिर है को, कर्म के लिए प्रयोग करते हैं को, तो यहाँ पर कर्म। का की के, संबंध। में पर, अधिकरण। और अब इसके बाद है से के द्वारा, से के द्वारा। से के द्वारा करण। और फिर है के लिए संप्रदान। और फिर है हे अरे संबोधन। और फिर है यहाँ पर से अलग होना। अपादान। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने सबके सामने सही उत्तर लिखा। और अब इसके बाद हम लोग 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वें प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित शब्द रूपों के सामने लिखे हुए विकल्पों में से
उचित पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर जो शब्द रूप षष्ठी जो यहाँ पे शब्द पद लिखा हुआ है, शब्द रूपों का जो है वचन और विभक्ति चुनना है। तो यहाँ पे हम लोग 8वां प्रश्न करेंगे। और 8वें प्रश्न में हम लोग यहाँ पर करेंगे उत्तर 8। क है बालकस्य, तो बालकस्य में बताना है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो बालकस्य में यहाँ पर पहला वाला विकल्प हम लोग चुनेंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसको सही का जो है निशान लगाना है। षष्ठी एक वचन लिखना है खाली, यहाँ पर षष्ठी एक वचन, और इस पर सही का निशान लगाना है। और क के बाद ख है लतायाम। लतायाम में हम लोग सही विकल्प चुनेंगे। चतुर्थी, सप्तमी और द्वितीया लिखा है, तो इसमें सप्तमी एक वचन है। सप्तमी एक वचन। और अब है ग पुष्पेषु। पुष्पेषु सप्तमी बहुवचन। अब है घ अश्वौ प्रथमा द्विवचन। जैसे बालक से बालकौ होता है, वैसे ही अश्वः से अश्वौ, तो प्रथमा द्विवचन। इस पर सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग का सभी प्रश्नोत्तर पूरा हुआ। और इसमें जो है जगह बनी हुई है और उसको देखकर उसमें पूरा करना है। तो यहाँ पे हम लोग अब शुरू करेंगे पाठ 5 रुचिरा भाग 1 से। पंचमः पाठ वृक्षाः। वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और संस्कृत में वृक्ष पर ये कविता लिखी गई है और इसमें जो है बहुत ही सुंदर ढंग से प्राकृतिक वर्णन किया गया है। और इसमें छोटे छोटे सरल वाक्यों में यहाँ पर ये कविता लिखी गई है, श्लोक। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगा तैः किमपि कुजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो ये डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने सरल वाक्यों में संस्कृत में रुचि उत्पन्न करने के लिए
उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है छोटे छोटे वाक्यों का और सरल शब्दों का। तो शुरू करते हैं हम लोग। वृक्षाः। वृक्षाः शब्द जो है ये बहुवचन है पद, क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तो वृक्षाः का अर्थ है अनेक पेड़। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वने वने कहने का मतलब है प्रत्येक वन में, हर एक वन में। वने वने, वने वने प्रत्येक वन में। और उसके बाद है निवसन्तो वृक्षाः। निवसन्तो मतलब रहते हैं, हर एक वन में रहते हैं पेड़। तो निवसन्तः मतलब रहते हुए, रहने वाले। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। रचयन्ति मतलब बनाते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। प्रत्येक वन में, हर एक वन में पेड़ होते हैं, और पेड़ जो है वनम वनम रचयन्ति, हर एक जंगल का, हर एक वन का निर्माण पेड़ करते हैं। पेड़ जो है वो वन को रचते हैं, जंगल को बनाते हैं। यहाँ पे रचयन्ति का अर्थ है रचते हैं, बनाते हैं। प्रत्येक वन में पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों से जो है जंगल बनते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। और शाखा दोला सीना वेगा। दोला शब्द हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे पाठ में, द्वितीय पाठ में। दोला का अर्थ होता है झूला। शाखा दोला सीना वेगा। यहाँ पे शाखा डालियों रूपी, यहाँ पे शाखा दोला, शाखा कहते हैं डालियाँ, शाखा डालियाँ। दोला कहते हैं झूले को, जो कि हम लोग दूसरे पाठ में भी पढ़े हैं। दोला मतलब झूला। आसीनाः का अर्थ होता है बैठे हुए हैं। आसीनाः बैठे हुए। विहगाः कहते हैं पक्षी को। विहगाः पक्षीगण। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। शाखा दोला सीना वेगा। तैः किमपि कुजन्ति वृक्षा। कुजन्ति का अर्थ होता है कूकते हैं, चहचहाते हैं। वृक्षाः मतलब पेड़। तो यहाँ पर शाखा रूपी झूले में विहगाः पक्षीगण, आसीना बैठे हुए हैं, तैः किमपि और उसमें जो है वो कुजन्ति वृक्षाः और पेड़ पर वो कुजन्ति मतलब कूक रहे हैं, चहचहा रहे हैं। पक्षीगण जो है उस पेड़ पर कूक रहे हैं, चहचहा रहे हैं। और पेड़ों की डालियों रूपी झूले पर पेड़ों की जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं उस पर जो है वो पक्षी बैठते हैं और बैठते ही वो डाली हिलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो झूला झूल रहे हों। तो प्रत्येक वन में पेड़ होते हैं और उन पेड़ों से पेड़ जो है जंगल की रचना करते हैं, जंगल बनाते हैं। शाखा दोला सीना वेहगा और शाखा रूपी झूले पर बैठकर पक्षी उस पर कूकते हैं। कूजन्ति मतलब कूकते हैं। पिबन्ति पवनम
पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना एव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम, पीते हैं। पवनम मतलब वायु, हवा। जलम संततम, और जल। संततम मतलब लगातार। यहाँ पे संततम का मतलब है लगातार। पिबन्ति मतलब पीते हैं। पिबन्ति पीते हैं। पिबन्ति मतलब पीते हैं। पवनम, पवन मतलब वायु, हवा। किमपि मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी चहचहाते हैं। तैः किमपि, किमपि मतलब कुछ भी। किमपि मतलब कुछ भी। कुजंती मतलब कूकते हैं, चहचहाते हैं। तो यहाँ पर जो है शाखा दोला सीना वेगा, शाखा रूपी डालियों पर, टहनियों पर पक्षीगण बैठते हैं और उस पर कुछ भी चहचहाते रहते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति मतलब पीते हैं वायु को और जल को। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, साधु जना एव मतलब सज्जन की तरह। साधु जना तपस्वी लोग, सज्जन लोग, तपस्वी लोग, सज्जन अच्छे लोग। इव का अर्थ होता है तरह। इव का अर्थ है तरह। तो साधु लोग की जगह सज्जन की तरह जो है ये पीते हैं वायु को और हवा को। पेड़ भी जो है लेते हैं वायु और वो अपनी जड़ों से जो है पानी पीते हैं, सज्जन लोगों की तरह, अच्छे लोगों की तरह। साधु जना एवं सर्वे वृक्षा, सर्वे का मतलब होता है सभी। स्पृशन्ति पादैः पातालम च, स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, पादैः पैरों से, पातालम च पाताल को। पेड़ों का जो पैर होता है वो उनकी जड़ होती है, जड़ों को उनका पैर कहा जाता है और वो जड़ें धरती के नीचे होती हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं। स्पृशन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं, स्पृशन्ति। स्पर्श करते हैं, छूते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि वे जो है उनकी जड़ें, उनके पैर धरती के नीचे पाताल को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो स्पृशन्ति पादैः पातालम च, पादैः पातालम, पाताल कहते हैं ज़मीन के नीचे के भाग को और आकाश कहते हैं ज़मीन के ऊपर आसमान को। नभः, नभः मतलब आकाश को। शिरस्सु, शिरस्सु मतलब सिर पर, शिरस्सु सिर पर। वहन्ति वृक्षा, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, वहन्ति मतलब ढोते हैं, अपने सिर पर उठाए हैं आसमान को। वहन्ति मतलब ढोते हैं, वहन करते हैं, ढोते हैं। तो इस तरह से वो नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, आकाश को सिर पर उठाए हुए ढोते हैं। ऐसा लगता है कि वो पेड़ जो है अपने ऊपर आसमान को
उठाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। पादैः पातालं च। पादैः मतलब पैरों से, पादैः पैरों से, और उनके पैर होते हैं उनकी जड़ें। तो अपनी जड़ों से वो आकाश पाताल को स्पर्श करते हैं और आकाश अपने ऊपर उठाए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और इस पाठ की शेष पंक्तियाँ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और उसके अभ्यास में दिए गए प्रश्न को भी करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।